रेप एक बार होता है, 2 बार भी 5 बार भी किसी के साथ सेक्स हो रहा है तो वो रेप में नहीं काउंट करना चाहिए। ये गलत है। एक रेप केस मारो और आराम से 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए जिसकी जैसी औकात ऐठो और निकल जाओ। तो इस पे भी हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं। इस कानून को में हमें ये धारा पे हमको बदलाव चाहिए। पुरुष से अफेयर के दरमियान सब 18 साल की ऊपर 21 साल की ऊपर की गर्ल्स होती हैं आजकल कॉलेज स्टूडेंट, उन लोगों का 8 साल अफेयर चला, 8 साल अफेयर के बाद बातें नहीं बनी। बातें जब नहीं बनी तो आप अंत में क्या होता है, तो वो जाके महिला के लिए इतने कानून सरकार ने बना दिए हैं जिसका मिसयूज ऑफ पावर आज महिलाएं कर रही हैं। वो फट से गई थाना में, थाना न चाहते हुए भी, मतलब वो चाहता नहीं है, थाना भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं ये सब बातों को, न चाहते हुए भी चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, कलम की धारा है, कलम की ताकत है, तो वो उस पर धारा लगा देते हैं। लग गया 376, बच्चा तो चला गया जेल, आजीवन कारावास, कहीं कहीं फांसी की सजा भी। देखिए चुनौतियां तो बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, कुछ मामलों में तो मतलब जान का खतरा भी हमें आया है, जिसमें बिहार प्रशासन ने हमें पूरे 6 महीने तक पुलिस सिक्योरिटी भी दी कि नहीं इनको मारा जा सकता है। चुनौतियां हम इस तरह की लेते हैं। तो इस चुनौतियों से लड़ने की जो ताकत है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें देता है। पहले जब तक, देखिए डर कब तक रहता है आपको, जब तक आप डरते हैं लोग आपको डराता है। जैसे ही आपके मन से डर खत्म हो जाता है तो डराने वालों की संख्या भी कम हो जाती है। कि झारखंड प्रदेश के कानूनी सलाहकार संध्या गुप्ता जी हैं, रांची के सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। हम इनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो संध्या जी ये बताइए कि जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार किया जाता है, चाहे वो दहेज की बात करें, चाहे वो प्रताड़ना की बात करें, चाहे घरेलू हिंसा की बात करें, तो ऐसे में उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, या फिर इसका शिकार अगर कोई पुरुष भी होता है तो उस पुरुष को क्या करना चाहिए? लीगली आप किस तरीके से इसको देखते हैं, थोड़ा सा लोगों को बताइएगा। देखिए मैं तो आज अपॉइंट हुई हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसमें एक बात बोलना चाहूंगी कि जब भी किसी के प्रति, किसी भी के भी प्रति अगर कोई भी चीज होता है तो आप आवाज उठाना सीखिए। जब तक आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंचेगी तो कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। ठीक है, अगर लीगली भी आपको दिक्कत है तो आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो अब सब जगह डिस्प्ले होगा, आप मेरे से संपर्क कीजिए। ठीक है, एक आवाज आपको नीचे से, धरती से लेके ऊपर तक उठाने में आपका सहयोग करेगी, लेकिन आवाज आपको उठाना है। जहां तक मदद की बात है, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, एक्ट पर अभी हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बात करेंगे क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप प्रताड़ित है तो सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा काउंसलिंग करना। ठीक है, कभी कभी होती है कि कोर्ट से बाहर भी बहुत चीज मैटर बन जाता है, चैम्बर वर्क भी हम लोग करते हैं। एक पार्टी अगर अपना कंप्लेन लेके आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरे पार्टी को बुला के काउंसलिंग करें। कभी कभी गलत केसेस भी कर देते हैं लोग। ठीक है, तो हमारा काम रहता है कि काउंसलिंग करके उसको देखना कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम काउंसलिंग। अगर उसके बावजूद अगर रास्ता नहीं बनता है तो फिर तो हम लोग हैं, कोर्ट में तो कभी भी कंप्लेन केस किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला काम कि आपको अपनी आवाज उठानी है, क्योंकि अगर आपको कोई कष्ट है, जब तक हमारे तक आवाज नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला है कि आप आवाज उठाइए।